आसमान शाही साहब, ये दो इश्यूज हैं। सबसे पहले तो ये ज़रा को खबर बता दें हमें, ये MQM की वफ्द की आज प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई। कल मैं देख रहा था शाहजेब साहब के प्रोग्राम में, वसीम अख्तर साहब भी आए थे, वो भी बड़े डिसोल्यूशन थे, बड़े फ्रस्ट्रेटेड थे कि भाई ये मामला ठीक नहीं चल रहे, हमारे जो वादे वही थे उन पर अमल नहीं हो रहा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो जारी बात है वो क्या कह सकते थे कि उन्होंने यही कहा जी हम इंशाल्लाह आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करते हैं। ये अलग हो सकती है MQM या नहीं? आपके असेसमेंट जल्दी से। फिर दूसरा सवाल भी है आपके लिए। मेरा नहीं ख्याल कि MQM अलग हो सकती है। उनके पास कोई और ऑप्शन ही इस वक्त मौजूद नहीं है। और जहाँ तक हमारी इत्तलात है, हुकूमत के सामने उन्होंने अपने तमाम मामलात रखे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। एक तरमीम या जो कानून साजी है वो हो जाएगी। इसके अलावा तो क्या करेंगे? इत्तेहाद से भी निकल जाएंगे और जिस तरह से अवाम के अंदर उनकी एक तरह से उनके खिलाफ एक चीज़ चल रही है या उनकी पसीराई उस तरह की नहीं है। मेरा ख्याल है अपनी फोकस अपने बल्दियाती इंतखाबात और उसके साथ साथ दूसरे इंतखाबात पे करना है। बिल्कुल जो उनके मुतालबात हैं वो दुरुस्त है, जायज़ है और पीपल्स पार्टी उसको कह रही है कि हम उसको पूरा करेंगे। तो मेरा ख्याल है ये इसी तरह से अगले इंतखाबात की अलायंस है। अच्छा, ये इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस फाइल कर दिया और पहले विड्रॉ किया, फिर कहा जाता है मजीद मवाद डाल के किया गया है। आपको लगता है पाकिस्तान तहरीक के पास, वो कहते हैं जी अब तो हमने ऑडियो भी शामिल कर दी है कि जी देखिए इन्होंने सिलेक्टिव प्रोसेसिंग की हमारे इस्तीफ़ों की। वो कहते हैं हमारा केस बड़ा मजबूत है और इलेक्शन कमीशन का जो बायस है वो बड़ा वाजे है। अब मजे की बात यह है मुनीब के एक तरफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अंडर इलेक्शन लड़ने की बात हो रही है, खान साहब ने की है, आज भी की है, कल भी की है। दूसरी जानिब जितने भी इलेक्शंस हुए हैं उसमें उन पे कोई एतराज़ नहीं है, कोई उंगली नहीं उठा रहे उनके ऊपर, लेकिन उसके साथ साथ जानिबदार होने का वो उनके ऊपर इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। तो कौन सा ऐसा पैमाना है जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उनकी जानिबदारी को साबित कर सकेगा? क्या तहरीक इंसाफ इस मामले के ऊपर भी जो है वो अपनी जो उन्होंने काजी फायजीसा के खिलाफ रेफरेंस दायर किया था या दीगर रेफरेंसेस दिए थे उसी तरह से ये रेफरेंस भी उनके पास वापस आएगा? और दूसरी बात ये कि ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं। इस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कॉम्पोजिशन है वो आपके इल्म में है और उसमें हो सकता है इसको एंटरटेन ही ना किया जा सके इस रेफरेंस को। ये सिर्फ एक प्रेशर बनाना चाह रहे हैं, वो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, नोइंगली कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसी किस्म का प्रेशर ना उन्होंने लिया अब तक ना वो लेंगे। लेकिन ममनुआ फंडिंग केस और उसके साथ साथ जो आपका तोशा खाना है उसके ऊपर उनको जो मामलात हैं उसके ऊपर वो प्रेशर टैक्टिक्स जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं और करना चाहते हैं ताकि किसी तरह से भी अपने जो नतायज हैं वो निकल सके। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि इस मामले के ऊपर जो जानिबदारी वाला इल्ज़ाम है, तहरीक इंसाफ फिर कहीं वापस ना ले ले इस तरह के रेफरेंसेस। और अगर उनका ख्याल है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को वो दबा लेंगे इन सारे मामलात से, तो मेरी बिल्कुल इसके ऊपर जो राय है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है कि इस तरह से नहीं हो सकता कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो उससे अपनी जो भी उनका आईनी काम है उससे वो पीछे हटे। ठीक, मदद साहब, ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, उनकी सियासत, खैर हम आपसे सीखते हैं, आप एजुकेट करते हैं, ख़ास तौर पर इस सब्जेक्ट के ऊपर बहुत कुछ देखा है आपने MQM का। अभी क्या हो रहा है? ये जो कंसर्न है उनका, मैंने वसीम अख्तर साहब को सुना, आज वफ्द मिला प्राइम मिनिस्टर साहब से, इट अपीयर्स के बड़े जेन्युइन कंसर्न्स हैं, बट क्या वो इस एक्सटेंट तक जा सकते हैं कि ये राहें अलग कर लें हुकूमत से? अगर कहा गया तो चले जाएंगे और नहीं कहा गया तो रुक जाएंगे। MQM की पिछले चंद सालों में पॉलिटिक्स यही रही है ना। क्या PTI में आए कैसे थे, PTI से गए कैसे? क्या MQM का अपना फैसला था? नहीं था अपना फैसला। MQM के लोगों से बात करें तो आपको अंदाजा होता है कि नहीं था अपना फैसला। कहा गया कि आज PTI ज्वाइन कर लो, PTI के इत्तेहाद साथ चले जाओ, PTI के साथ चले गए। PTI से निकल के पीपल्स पार्टी के साथ चले जाओ, पीपल्स पार्टी के साथ चले गए। अच्छा। कल अगर कुछ सिचुएशन बदलती है तो चले जाएंगे। लेकिन ये बल्दियाती इलेक्शन जो मुलतवी हुए हैं, ये पीपल्स पार्टी और MQM दोनों की कंसर्न इसमें शामिल है। आपने देखा है MQM का कोई रद्द अमल देखा बल्दियाती इलेक्शन के मुलतवी होने के खिलाफ? यानी एक तीसरी मरतबा इलेक्शन मुलतवी हुए और वो जवाब जो दिया जा रहा है, वो जवाब सारी फोर्स तो आपने इस्लामाबाद में लगाई हुई है, तो वो फोर्स आप लोकल बॉडीज में क्यों नहीं लगा सकते? तो कोई जस्टिफिकेशन थी नहीं लोकल बॉडीज इलेक्शन मुलतवी करने की। मेरा ख्याल है MQM को भी अंदाजा है उसमें,
हालांकि पीपल्स पार्टी कोई बहुत लूज नहीं करती लोकल बॉडीज इलेक्शन में, बिल्कुल। क्योंकि पीपल्स पार्टी के अपने पॉकेट्स हैं मौजूद, और पीपल्स पार्टी के अपने बहुत से लोग कहते हैं कि इस इलेक्शन को मुलतवी करने में एमक्यूएम ज्यादा इंटरेस्टेड थी इस सिचुएशन में। अब वो एमक्यूएम का मौक़िफ़ आएगा तो पता चलेगा कि लोकल बॉडीज, लेकिन इस लोकल बॉडीज इलेक्शन से मुलतवी करने से एमक्यूएम को मजीद नुकसान हुआ और पीपल्स पार्टी को भी नुकसान हुआ है, क्योंकि याद रखें कि पीपल्स पार्टी की जो एक रेपुटेशन अब तक बनी हुई है और जनरली सिविलियन गवर्नमेंट्स की, कि ये लोकल बॉडीज नहीं कराती इलेक्शन, और पीपल्स पार्टी ने आज तक कोई लोकल बॉडीज इलेक्शन नहीं कराए। ये और मेरा ख्याल है कि ये नुकसान होगा पीपल्स पार्टी को। अब उनको जाना चाहिए था इलेक्शन में, क्योंकि 2 अभी उन्होंने कौमी असेंबली की सीटें जीती हैं। अगर वो चले जाते लोकल बॉडीज इलेक्शन में तो वो ठीक है, उनके जो अपने 3-4 डिस्ट्रिक्ट जिसके बारे में वो कहते हैं कि वहाँ उनकी कंफर्टेबल पोजीशन है, तो उसमें, लेकिन ऐन मुमकिन है कि उनको ये खदशा हो कि पीटीआई जो है वो यहाँ से नशिस्तें हासिल कर लेगी, खासी नशिस्तें, और पोस्ट इलेक्शन पीटीआई और जमात इस्लामी का इत्तेहाद हो सकता है। ठीक है, ये सारी इलेक्शंस हैं, लेकिन अब ये इलेक्शन, मुझे लोकल बॉडीज इलेक्शन, मुझे लगता नहीं है कि अगले इस साल लोकल बॉडीज इलेक्शन होते अच्छा, नहीं आ रहे। ठीक है। अजमा बुखारी साहब, आखिरी सवाल, लेकिन प्लीज़ 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। क्या कोई ये ज़राए की खबरें हैं कि मज़ीद शायद कोई ओहदे दिए जा रहे हैं या दिए जाएंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दोस्तों को? तो काबीना तो माशाल्लाह ऑलरेडी इतनी इन्फ्लेट हो गई है कि पता नहीं कहाँ जाके रुकेगी, तो कुछ ऐसा है आपके नॉलेज में अब तक? जी नहीं, मेरी नॉलेज में ऐसा नहीं है, मुझे नहीं मालूम कि इसके बारे में क्या वो है। बाकी जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे वो बिल्कुल आज मीटिंग हुई है, ठीक है। और जो है वो जो पीपल्स पार्टी के करने के काम है उनको करने के हैं। जो देखिए, अगर उनके जो रीजनल और उनके जो सही ग्रीवेंसेस हैं, अगर उनके लोग लापता हो रहे हैं, अगर उनके जो मसाइल हैं शहरी आबादी के हवाले से, उनको मरदमशुमारी के ऊपर एतराज़ है, तो इन तमाम चीज़ों को बिल्कुल कैटर किया जाना चाहिए। अगर इमरान खान जो पॉलिटिकल फोर्स हैं तो वो तो एक पॉलिटिकल फोर्स हैं, अगर इमरान खान को हर तरह की स्पेस मिल सकती है तो उनको भी मिलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक।